गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेलेक्ट कमांड पढ़ने जा रहे हैं और ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेक्ट कमांड, क्योंकि लगभग क्वेश्चन एसक्यूएल में सेलेक्ट से ही रहता है और एक इंसर्ट से रहता है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेलेक्ट कमांड। और नाम से समझ में आ रहा है सेलेक्ट का मीन्स चुनना, बाहर निकालना। डेटा को क्या करता है, ये बाहर निकालता है। कहाँ से? टेबल से। तो मीन्स ये सीपीयू है और ये मॉनिटर है। तो ये क्या करता है कि जो टेबल, जो मेरा डेटा सीपीयू में है, वहाँ से डेटा को कहाँ पे निकालता है? मॉनिटर पे। कहाँ पे निकालता है? बाहर। तो ये जो सेलेक्ट कमांड है, ये सेलेक्ट कमांड क्या करता है? डेटा को बाहर निकालता है। मीन्स डेटा को हम यहाँ से निकालेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इट यूज टू retrieve the data from टेबल। तो इस कमांड का यूज कहाँ किया जाता है? रिट्राइव करने में, निकालने में डेटा को। कहाँ से? टेबल से। तो आज का जो क्वेश्चन जो भी रहेगा, हम किस टेबल से डेटा निकालेंगे? इस टेबल से। तो पहले टेबल को देख लेते हैं। टेबल का नाम क्या है? रिलेशन मीन्स टेबल। तो टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी, मार्क्स और क्या है? जेंडर। यहाँ पे डिपार्टमेंट को थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, सब्जेक्ट। तो हिंदी डिपार्टमेंट कंप्यूटर, हिस्ट्री कंप्यूटर, फिजिक्स हिंदी और कंप्यूटर। बाकी सारा तो नेम समझ में आ रहा है, एज समझ में आ रहा है, सिटी समझ में आ रहा है, हजारीबाग गिरिडीह, हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह, हजारीबाग रांची। और ये मार्क्स है और ये क्या है? मेल फीमेल है। क्लियर है? अब चलिए इसका सेंटेक्स को देखते हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। तो पहले सेंटेक्स। पहला, सेलेक्ट ऑल डिटेल्स, या फिर ऑल डिटेल्स, या फिर सेलेक्ट ऑल कॉलम। अगर हमको सभी कॉलम निकालना है, रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी, मार्क्स, जेंडर, अगर सारा निकालना है, तो इसका जो कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। और दूसरा, सेलेक्ट स्पेसिफाई कॉलम। इसमें क्या है? सबको नहीं निकालना है, जो हम बताएंगे, जो हम क्वेश्चन में दिया जाएगा जो कॉलम, उसी कॉलम को निकालना है। इसका जो सेंटेक्स है, सेलेक्ट कॉलम, इस तरह से जो कॉलम दिया रहेगा उसको निकालना। और कहाँ से? फ्रॉम टेबल। तो क्वेश्चन पहला, सेलेक्ट ऑल डिटेल्स या फिर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट। और इसका क्वेश्चन, टू सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है टू सेलेक्ट ऑल डिटेल्स या फिर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का सारा इन्फॉर्मेशन निकालना है। सारा इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट का रोल नंबर भी, नेम भी, एज भी, डिपार्टमेंट, सिटी, मार्क्स, जेंडर, मतलब सारा डिटेल निकालना। मीन्स सारा कॉलम निकालना है। तो जब सारा कॉलम निकालना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? स्टार। और अगर हमको स्पेशली बोल रहा है कि स्पेसिफाई कॉलम, यहाँ जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं टू सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल से सबको नहीं निकालना है, जो कॉलम दिया जा रहा है। रोल नंबर निकालना है, नेम, सिटी। क्लियर है? रोल नंबर, नेम, सिटी को निकालना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। आंसर लिखना है। आंसर मीन्स ये आंसर जो लिख रहे हैं, रियल में क्या लिख रहे हैं? कमांड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कमांड। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार, और क्या लिखेंगे? फ्रॉम। और टेबल नेम किस टेबल से निकाल रहे हैं? स्टूडेंट टेबल से। यस, इसका स्टार का मीनिंग क्या निकलता है? ऑल डिटेल्स। इसका मीनिंग क्या निकलता है? ऑल डिटेल्स। तो ये क्या करेगा? सारा डिटेल निकाल देगा। ये क्या करेगा? सारा डिटेल को निकाल देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
आउटपुट, क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट। तो ये स्टार क्या करता है, ये सारा डिटेल को निकालेगा, मीन्स रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी, मार्क्स, जेंडर। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरा पास स्पेस कम है, ये पूरा पूरा सेम टू सेम ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट टेबल से सारा डिटेल निकाल रहा है, मतलब सारा कॉलम निकाल रहा है, और इसमें कोई कंडीशन नहीं, इसलिए सभी स्टूडेंट का निकालेगा, मतलब 1 से लेकर के 7 तक, मतलब पूरा टेबल यहाँ पे आ जाएगा, पूरा टेबल, फुल टेबल। तो जब आप कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो यहाँ पे ये पूरा टेबल को लिख दीजिएगा, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक, 7 तक। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्पेसिफाई कॉलम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल से सबको नहीं निकालना है, तो क्या इसका कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट, क्या क्या निकालना है, कॉलम नेम, तो यहाँ क्या निकालना है, रोल नंबर, नेम, सिटी और फ्रॉम टेबल नेम, तो फ्रॉम और टेबल नेम क्या, स्टूडेंट। तो इसका जो आउटपुट निकलेगा, तो आउटपुट जो निकलेगा सिर्फ क्या निकलेगा, रोल नंबर, नेम और सिर्फ क्या निकलेगा, सिटी। तो इस तरह से क्या निकला, रेम को, रोल नंबर, कॉलम, नेम और सिटी। तो सिंपल सा समझना है कि अगर क्लास में 50 बच्चा है, हम बोले राजू, सोनू, मोनू, अगर हम बोले सब, अगर मेरा मकसद है सबको उठाना, तो राजू, सोनू, मोनू करने से अच्छा एक ही बार बोल देंगे सब उठ जाओ। उसी तरह से यहाँ पे अगर हमको सारा डिटेल निकालना है, तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी, मार्क्स, ये सब जेंडर पूरा लिखने से अच्छा है क्या बोल दे एक ही बार में सब निकाल जाता है। यहाँ सब के लिए, सब सारा डिटेल के लिए, ऑल डिटेल्स के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसके लिए स्टार। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं, 1 बाय 1 लिखते हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी, और यहाँ पे सब निकालना है तो 1 बाय 1 लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कॉलम मात्र कितना था, बहुत कम था। अगर ज़्यादा कॉलम रहेगा तो बहुत लेट लग जाएगा, बहुत देर लग जाएगा, और बहुत ये क्या कमांड क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इसका इसमें क्या है, इसमें क्या ऑल डिटेल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्टार। इसलिए सबको नहीं लिख के क्या किया जाता है, स्टार का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे अगर स्पेशल निकालना है तो स्पेशल कॉलम का नाम लिखा जाता है। तो अभी तक हम लोग 2 कमांड सीखे, सारा डिटेल निकालने के लिए और स्पेशल कॉलम को निकालने के लिए। अब हम लोग कुछ कंडीशन को देखते हैं। सेलेक्ट कॉलम विथ, सेलेक्ट कॉलम विथ कंडीशन, मतलब डिटेल को तो निकालना है, डिटेल को तो निकालना है, लेकिन किसके साथ, कंडीशन के साथ। तो इसका जो सिंटैक्स है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, अगर सारा डिटेल निकालना है तो स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर कंडीशन, और अगर सारा डिटेल नहीं निकालना है, कुछ कॉलम को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम, कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम,
वेयर कंडीशन। तो आइए इसका क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू सेलेक्ट ऑल डिटेल्स ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का सारा डिटेल निकालना है, लेकिन उसी को निकालना है जिसका सिटी क्या है, रांची है। तो इस पूरे टेबल में से उसका डिटेल निकालना है जिसका सिटी क्या है, रांची है। तो किसका निकलेगा, सारिक का। क्लियर यहाँ तक। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रोल नंबर, नेम, मार्क्स निकालना है, उसका निकालना है जिसका डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर है। तो जिसका डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, कितना का, 3 का, तो तीनों का निकलेगा, सैरेट का, फिर अंकन का, फिर सारिक का। तो इसका जो कमांड होगा क्या लिखेंगे, जब सारा डिटेल है मीन्स स्टार का यूज करना है, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या, स्टूडेंट। क्लियर है। उसका निकालना है जिसका कंडीशन क्या है, सिटी इक्वल टू रांची। तो पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे टेबल में देख लेना क्या है, तो रांची के लिए क्या RAN है, बस उतना ही लिखना है। इसका जो आउटपुट निकलेगा, तो सारा डिटेल बोल रहा है, तो यहाँ पे सारा कॉलम निकलेगा, मतलब रोल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सिटी और मार्क्स, जेंडर। तो सबका यहाँ पे पिछला बार जो हम निकाले थे उसमें सबका निकल गया था, इसमें क्या है, सबका नहीं निकलेगा। जिसका सिटी क्या, रांची है, तो और कहीं रांची है कि बस एक ही है, बस इसी का डिटेल निकलेगा। तो रोल नंबर क्या निकलेगा, 7, एज कितना, 20, कंप्यूटर, सिटी क्या, रांची, 495 और मेल। तो देख सकते हैं इसमें क्या है, उसका डिटेल निकालना था जिसका सिटी क्या है, रांची है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उसका डिपार्टमेंट निकालना है जिसका डिपार्टमेंट क्या, कंप्यूटर। उसका सिर्फ क्या निकालना है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, मतलब इसके अनुसार निकालना है। तो इतना तो समझ में आ गया कि जब सारा डिटेल निकालना रहे तो स्टार का यूज करेंगे, और जब स्पेशल कॉलम बोलेगा तो स्टार का यूज नहीं करेंगे, उसमें स्पेशल जो कॉलम बोला जा रहा है उसी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे कमांड में, सेलेक्ट कॉलम नेम क्या है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फ्रॉम टेबल नेम क्या, स्टूडेंट। तो अगर आपका लाइन अगर छोटा है तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आपका ये जो पूरा जो लिखे हैं 2 लाइन, इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप पेज के अनुसार, पेज के अकॉर्डिंग, उसका साइज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक लिखे, उसको इसको नीचे कर दिया। अगर आपका पेज में स्पेस होगा तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या, कंडीशन, उसका डिटेल निकालना है जिसका डिपार्टमेंट इक्वल टू कंप्यूटर। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कंडीशन लगाते हैं तो वेयर के बाद हमेशा कॉलम का नाम आता है। क्या आता है, कॉलम का नेम आता है। तो कॉलम का नेम आया, और तो कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट, और इसमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर। इसका जो आउटपुट निकाल रहे हैं, तो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, किसका डिटेल निकलेगा, जिसका डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर। तो किसका किसका है, 2 का, फिर कंप्यूटर किस में, 4 में,
4 रोल नंबर का, उसके बाद किसका है 7 का। 2 में सेलेक्ट 4 अंकन सारिक। अब मार्क्स तो कितना 450, 250 और 495। तो अभी तक हम लोग 2 चीज़ सीखे, विदाउट कंडीशन से निकालने और कंडीशन से निकालने क्या डेटा। अब यहाँ कुछ हम वर्ड लिखे हुए हैं, वेयर क्लाउज, फ्रॉम क्लाउज, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, ऑल कीवर्ड। तो अभी तक हम लोग वेयर और फ्रॉम का यूज किए हैं। तो चलिए देखिए, तो गौर कीजिए, ये जो डेटा निकाल रहा था, तो ये जो वेयर है, ये वेयर क्या करता है कि डेटा जो निकालता है क्या करके, कंडीशन के अनुसार। ये वेयर यहाँ पे क्या करता है, कंडीशन सेट करता है। क्या करता है, कंडीशन सेट करता है, क्राइटेरिया सेट करता है कि इसमें से उसी का डिटेल निकालना है जिसका सिटी क्या है, रांची है। क्राइटेरिया सेट किया, कंडीशन सेट किया, इसमें भी कंडीशन सेट कर रहा है, उसमें इस टेबल में से उसी का डिटेल निकलेगा जिसका डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर है। तो वेयर क्लाउज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट, इस सेलेक्ट स्टेटमेंट में ये जो वेयर क्लाउज है, स्पेसिफाई द क्राइटेरिया, ये क्या बताता है, क्राइटेरिया बताता है, कंडीशन बताता है, किस लिए, सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट कंडीशन बता रहा है कि इसमें उसका निकलेगा जिसका सिटी रांची है। इसमें कंडीशन बता रहा है, क्राइटेरिया बता रहा है कि इसमें उसका डिटेल निकलेगा जिसका डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर है। क्लियर है। फॉर सिलेक्शन रो टू बी रिटर्न, तो क्राइटेरिया बताता है, उसी के आधार पर ये सिलेक्शन करता है, उस रो को निकालता है, रिटर्न करता है। फ्रॉम क्लॉज, यहाँ पे ये जो फ्रॉम है जो बार बार हम लोग लिखते हैं, तो फ्रॉम किसको इंडिकेट करता है, टेबल को। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मीन्स ये जो सेलेक्ट कमांड है डिटेल निकालेगा, सारा डिटेल निकालेगा, कहाँ से, इस टेबल से। तो ये फ्रॉम इंडिकेट करता है किसको, टेबल नेम को। फ्रॉम किसके लिए है, टेबल नेम के लिए। तो फ्रॉम क्लॉज इंडिकेट द टेबल, फ्रॉम किसको इंडिकेट करवाता है, टेबल को इंडिकेट कराता है। फ्रॉम विच डेटा विल बी ऑब्टेन, जहाँ से डेटा को क्या करना है, जिस टेबल से हमको डेटा को प्राप्त करना है। तो आगे हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड और ऑल कीवर्ड, उसके बाद इसको हम बताते हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड ये क्या बोलता है, इलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा। ये क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा को हटा के बताता है। अगर गौर कीजिए, इसमें गौर कीजिए सिटी में, तो यहाँ पे सिटी कौन है, हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, और यहाँ हजारीबाग, रांची। क्लियर है। अगर हम बोले टोटल कितना सिटी है, तो टोटल कितना सिटी है, 7। कितना है, 7। लेकिन हम बोले कि इसमें डुप्लीकेट हटा के बताइए रियल में कितना है, तो 1 हजारीबाग है, 1 गिरिडीह, कोडरमा और 1 रांची। रियल में कितना है, 4 है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट कर देता है। एलिमिनेट डुप्लीकेट डेटा, जो डुप्लीकेट रहता है, जो सेम डेटा रहता है, उसके बदले में ये 1 निकालता है। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह यहाँ डिपार्टमेंट कितना है, तो डिपार्टमेंट कितना है, 7 है, 7 है। लेकिन अगर हम बोले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट कितना है, तो 1 हिंदी है, कंप्यूटर है, हिस्ट्री है, 3, 1 फिजिक्स, 4। टोटल कितना है, 4 है। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। इसका जो सेंटेक्स है, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो बस जहाँ पे कॉलम नेम है उसके पहले क्या लग जाता है, डिस्टिंक्ट लग जाता है। टू सेलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, टू सेलेक्ट
डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम अ स्टूडेंट। दोनों में क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है सिटी निकालिए, एक क्या बोल रहा है डिस्टिंक्ट सिटी निकालिए। मतलब ये बोल रहा है सब निकालिए और ये क्या बोल रहा है सिर्फ डिस्टिंक्ट सिटी निकालिए। तो कमांड क्या हो जाएगा आंसर, इसका क्या लिखेंगे, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम अ स्टूडेंट, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम टेबल नेम। और इसमें डिस्टिंक्ट नहीं बोल रहे तो डिस्टिंक्ट नहीं लिखे, और इसमें बोल रहा है डिस्टिंक्ट, इसलिए इसमें क्या लिखे हैं डिस्टिंक्ट। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम अ स्टूडेंट। जैसे बोलते हैं ना बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय, तो जिस तरह से बॉय का ये एडजेक्टिव बताता है, उसका प्रॉपर्टी बताता है, उसी तरह से ये सिटी का क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी बता रहा है। इसमें अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो इस कमांड के थ्रू क्या निकलेगा, सिर्फ सिटी कॉलम निकलेगा, इसमें सब निकलेगा, हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची, सब निकलेगा। इसमें क्या करेगा, सब निकलेगा। लेकिन हम जैसे डिस्टिंक्ट वर्ड हम यूज कर दिए हैं तो इसमें सिर्फ डिस्टिंक्ट ही सिटी निकलेगा। तो इसमें से डिस्टिंक्ट कौन कौन है, एक हजारीबाग है, गिरिडीह, कोडरमा और एक रांची। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का मीनिंग तो समझ में आ रहा है। ये क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा को एलिमिनेट कर देता है, जो जो सेम डेटा है उसको एलिमिनेट कर देता है, उसके बदले में एक निकालता है। अब एक और यहाँ पे कीवर्ड है कौन, ऑल कीवर्ड। क्या है, ऑल कीवर्ड। ऑल क्या करता है, सारा डेटा को निकालता है, सेलेक्ट ऑल डेटा। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर दिए ऑल, क्लियर है, तो जहाँ डिस्टिंक्ट है वहाँ क्या लग जाएगा ऑल। और इसमें बस लिख दे टू सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ बस क्या लिखना है, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद क्या लिखना है ऑल, उसका कॉलम नेम क्या है, क्या निकालना है, सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसका जो आउटपुट है ये सेम रहेगा। ऑल का बस ज़्यादा यूज नहीं होता। वैसे ही अगर ऑल भी नहीं देते हैं तो हम लोग क्या जनरली क्या निकलता है, सब निकलता है। लेकिन ऑल कीवर्ड है वो क्या बताता है, जिसमें लगा देंगे वो सब निकालेगा। तो स्टूडेंट टेबल से ये जो सिटी है, उस सिटी में जो भी डेटा है वो सारा डेटा को निकाल रहा है, तो सारा को निकाल रहा है। तो ऑल का कोई खास यूज नहीं है। तो अभी तक हम लोग सेलेक्ट कमांड देखें, कंडीशन के साथ देखें, उसमें हम लोग सीखें फ्रॉम क्या है तो टेबल को इंडिकेट करवाता है, वेयर क्या है कंडीशन को सेट कराता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को निकलवाता है, और वेयर का यूज या फिर फ्रॉम का यूज या फिर डिस्टिंक्ट या फिर ऑल कीवर्ड, ये सब का यूज कहाँ पे होता है, सेलेक्ट कमांड में। थैंक्स।